Hi guys, I'm back again. कुछ अच्छा सीखा, कुछ अच्छा समझा. So I thought I'll share the inferences with you. कुछ लोगों को शायद उससे बेनिफिट हो, क्योंकि आई एम प्रीटी होपफुल कि होगा. कुछ को हुआ है, मेरे नोन वंस को. तो इसीलिए आई थॉट आई शेयर अ वीडियो एंड रिकॉर्ड विद ऑल ऑफ यू, शेयर विद ऑल ऑफ यू कि क्या पता आपको या आपके किसी जानने वाले को इस छोटी सी चीज़ को समझ के कुछ फ़ायदा हो. एंड हेंस द वीडियो इज़ फॉर ऑल ऑफ यू. सो जैसे आप सब ने भी ये नोट किया होगा that nowadays, specifically amongst youth, okay, this anxiety, depression, hypertension, and again it leads to multiple other problems including BP and everything. ये सब बहुत बढ़ गया, right? मैं दो तरीक़ों से, रादर एक ही तरीके से एटलीस्ट इस वीडियो में, टू इंश्योर दैट डजंट आई डोंट गेट ऑल ऑफ यू ओवरबोर्डेड विद द कंटेंट. पहले सिंपलिस्टिक तरीके से एक चीज़ एक्सप्लेन करने का ट्राई करता हूँ. लेट्स सी हाउ मच यू ऑल आर एबल टू मेक अ कनेक्ट विद दैट. आप कभी ये चीज़ नोट कीजिए, आपने कभी सुना है कि बच्चों को बच्चे होने से कि बच्चे, ठीक है, आजकल बच्चे वैसे बहुत जल्दी बड़े हो जाते हैं, बट हाँ, बच्चे बचपन में जो हैं, आपने कभी सुना है कि उनमें से किसी को ऐसा एंग्जाइटी इश्यूज़, डिप्रेशन इश्यूज़. सी, डोंट कंपेयर इट विद वो सब कुछ कि एग्ज़ाम का टेंशन, ये वो अलग चीज़ है. इन जनरल आई एम सेइंग कि जब बच्चे हैं 4-5 साल के, उनमें ऐसा एंग्जाइटी इश्यूज़, हाइपरटेंशन, डिप्रेशन, ये सब नहीं होता. ये सब धीरे धीरे बाद में आना शुरू होता है, बाद में बढ़ना शुरू होता है, बाद में पीक करता है. ठीक है, तो अगर आप उसको फेजेस में समझेंगे तो बहुत इजीली समझ सकते हैं. ओके, फॉर एग्जांपल, मैं गांव से हूँ, बिल्कुल प्रॉपर गांव नहीं, बट हाँ गांव से हूँ, मैंने गांव का माहौल देखा है. ठीक है, तो सपोज़ कीजिए कि गांव का एक बच्चा है, वो उसके मॉम डैड उसको, उसके माता पिता उसको खेत में घुमाने के लिए ले गए. ओके, तो वो बच्चा खेत में जाएगा, अपने आप को बहुत ज़्यादा कनेक्टेड फील करेगा चीज़ों के साथ, राइट. खेत में हरियाली देखेगा, कनेक्टेड फील करेगा. आसपास बाग देखेगा, आम का बाग है, ये बाग है, अमरूद का बाग है, बहुत कनेक्टेड फील करेगा. ठीक है, ट्यूबवेल देखेगा. आप लोगों में से कितनों को पता है नहीं पता, बट आई हैव वेरी फाउंड मेमोरीज ऑफ टेकिंग बाथ इन ट्यूबवेल अलॉन्ग विद माई ब्रदर्स. तो फिनोमिनल, राइट. फिर डोल काटी होती हैं जिसमें से पानी जाता है और वो फिर खेतों में सर्कुलेट होता है, उनको देखेगा. तो ये वो बच्चा है और ये यूनिवर्स है. ओके, वो बच्चा इस यूनिवर्स के साथ बहुत अच्छे से कनेक्टेड एंड एसोसिएटेड फील करता है. ओके, एंड दैट्स वेयर he find himself very satiated, he find himself very content कि हाँ, इतना सब कुछ है मेरे पास. ओके, वही बच्चा बड़ा हुआ, स्कूल में पहुंचा. ओके, ना स्कूल में पहुंच के ये जो उसका एसोसिएशन था आसपास की चीज़ों से, ये दूर हो गया. तब वो कहता है, हाँ तो ठीक है ना, खेत है तो क्या, अभी मेरे को तो बाइक चाहिए. मेरे टाइम में तो हम साइकिल बोलते थे, साइकिल चाहिए. वो बोलेगा नहीं, मेरे को तो बाइक चाहिए, मेरे को तो मोबाइल फ़ोन चाहिए. ठीक है, तो वो इन 2-3 चीज़ों के पीछे अपना यूनिवर्स बनाने लग जाएगा. जो मेन यूनिवर्स का उसका कंटेंटमेंट था, वो वीक हो गया. अभी वो इन चीज़ों में कंटेंटमेंट ढूंढने लगा. ठीक है, फिर थोड़ा और बड़ा हो जाएगा, सपोज +1 +2 में आ गया है या कॉलेज में आ गया है, फिर और नेक्स्ट लेवल की चीज़ें. अब लड़का होगा तो भाई मेरे को तो ये लड़की पसंद है, ऐसा वैसा. लड़की होगी, मेरे को ये लड़का पसंद है, ऐसा. नथिंग रॉन्ग इन दैट, आई एम नॉट ब्लेमिंग दैट, ऐसा क्यों वैसा क्यों, दैट हैपन्स. ओके, बट द प्रॉब्लम लाइज इज कि वही बच्चा जब नेक्स्ट फेजेस ऑफ लाइफ में गया, तो उसका जो एक्चुअल यूनिवर्स, एक्चुअल वर्ल्ड, उसकी फैमिली, उसके आसपास की सोसाइटी, उसके आसपास की चीज़ें जो एक्चुअली बिना कुछ एफर्ट डाले वो उनके साथ कनेक्टेड फील कर सकता है, उनसे वो दूर होता गया. तो जब वो बिल्कुल बच्चा था, तो ये बच्चा था, ये उसके आसपास की चीज़ें थी, वो ऐसे थे. ओके, वो स्कूल में गया,
ये गैप बढ़ गया, वो कॉलेज में गया ये गैप बढ़ गया, वो जॉब में गया ये गैप और बढ़ गया, तब उसको 10 तरह की टेंशन है, ऐसा है वैसा है ये है वो है। ओके, ये जो गैप है, ये जो गैप आपको दिख रहा है इतना बड़ा दोनों हाथों के बीच में मेरे, दिस इज द कॉज ऑफ एंजाइटी। ओके, जब ऐसे था तो ये बच्चा इस सराउंडिंग के साथ बहुत ही सेटिएटेड, बहुत ही सेटिस्फाइड, इसकी वार्मथ फील करता था। वो वार्मथ जब ये दूर हुए वो वार्मथ कम हो गई, और दूर हुए वो वार्मथ और कम हो गई। ठीक है, फिर एक विशियस सर्कल स्टार्ट हो जाता है उस वार्मथ को, उस कनेक्शन को ढूंढने के लिए। अब वो 10 तरीके से होता है, आप सबको पता है। ठीक है, वो नशे के तौर पे हो सकता है, वो कुछ गलत आदतों के तौर पे हो सकता है, वो कुछ गलत संगत के तौर पे हो सकता है, बट आदमी इस वॉइड को एलिमिनेट करने के लिए वो सब चीज़ें करने लग जाता है जिनसे उसको टेम्परेरी रिलीफ मिलेगा या टेम्परेरी बेटर लगेगा, बट लॉन्ग टर्म के लिए वो अपने लिए ये गैप और बढ़ा चुका होता है। I hope it at least gave you a clue or an indication that what exactly we are doing wrong when we are getting moved from one phase of life to other, advancing from one phase of life to other. In the subsequent video I'll cover one important aspect of Ayurveda or our lifestyle जिसकी वजह से ये चीज़ें और ज़्यादा बेकार हो जाती हैं और ज़्यादा बुरी हो जाती हैं और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाती हैं। बट आई होप एट लीस्ट दिस वन वुड हेल्प यू टू अंडरस्टैंड दैट वेयर आर एग्जैक्टली वी मेकिंग अ मिस्टेक बाय डिसोसिएटिंग आवरसेल्फ फ्रॉम नेचर, फ्रॉम आवर फैमिली, फ्रॉम आवर सोसाइटी, फ्रॉम आवर people, our things around us, which could make us happy for the whole lifetime. But we opted to stay away, to get dissociated from them, and then mark it as a cause of our sadness, our anxiety, our depression. Okay, all the very best. God bless you. In the next video I'll cover the things in more detail. Take care. Bye.